स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पूजा कपरान। कल हमने एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था 10th क्लास का। एक्सरसाइज 3.1 करी थी, कंप्लीट हो गई थी। आज करें हम एक्सरसाइज 3.2। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड, दो मेथड आप पढ़ोगे, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब क्या है, वैल्यू पुट करके हम दूसरी इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में से वैल्यू निकालेंगे और सेकंड में वैल्यू पुट करेंगे, उससे हम अपना सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये देखो, x प्लस वाई इक्वल्स टू में 14 दिया है, x माइनस वाई इक्वल्स टू में 4 दिया है। दो इक्वेशन दिए, इसको इक्वेशन 1 ले लिया, इक्वेशन 1 लिया और दूसरी इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू में 4। अब यहाँ से ये y जो है इस साइड लेके जाओगे तो प्लस का y हो जाएगा उधर जाके, यानी x की वैल्यू कितनी निकल के आई, 4 प्लस वाई। ये इक्वेशन सेकेंड। अब इस x की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या करेंगे हम, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे। ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड कि एक दूसरी इक्वेशन में से या पहली इक्वेशन में से एक वेरिएबल के वैल्यू निकालो और दूसरी में पुट करो। तो x की वैल्यू क्या आई, 4 प्लस वाई, इसमें हम वन इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो x की जगह क्या आ जाएगा, 4 प्लस वाई। x की जगह क्या आया, 4 प्लस वाई इक्वल्स टू में 14। तो 2y कितना आ गया, 4 उधर जाके 14 में माइनस होके 10, तो 2 इधर डिवाइड करेगा 10 को, तो y की वैल्यू आ गई 5। अब x की वैल्यू भी फाइंड करनी है, इसको पुट कर देंगे हम सेकेंड इक्वेशन में। x इक्वल्स टू में क्या है, 4 प्लस वाई, वाई कितना है 5, तो यानी 4 प्लस 5 इज 9। तो दोनों वैल्यू हमारी फाइंड हो गई x और y की सब्स्टिट्यूशन मेथड से। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, s माइनस टी इक्वल्स टू में 3, s डिवाइड बाई 3 प्लस टी डिवाइड बाई 3, टी डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू में 6। तो s माइनस टी इक्वल्स टू में 3 दे रखा है, यहाँ से s की वैल्यू निकाल लेंगे, t इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, s इक्वल्स टू में 3 प्लस t। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो। दूसरी है इक्वेशन ये, इसको लिया, एलसीएम लिया 3 और 2 का 6, और क्या आ गया 2s प्लस 3t इक्वल्स टू में 6 इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में 36 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से जो ये s की वैल्यू निकाली है ना, वो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, सेकंड इक्वेशन में। पुट इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड, तो ये सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम, पुट कर रहे हैं s की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में। तो s की जगह क्या आ गया, 3 प्लस टी, यानी 2 ब्रैकेट में 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल्स टू में 36। एक एक करके मल्टीप्लाई करा, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू टी 2t प्लस 3t इक्वल्स टू में 36। 6 इधर जाके 36 में से माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 30, यानी 5t इक्वल्स टू में 30। t की 5 इधर डिवाइड में जाएगा तो t की वैल्यू आ गई 6। इसे पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या आती है हमारी, s इक्वल्स टू में 3 प्लस t की वैल्यू कितनी है 6, यानी 3 प्लस 6 इक्वल्स टू में 9। तो दोनों वैल्यू फाइंड हो गई, s की भी और t की भी। थर्ड क्वेश्चन है इसका, 3s माइनस वाई इक्वल्स टू में 3, 9x माइनस 3y इक्वल्स टू में 9। ठीक है, हम सॉल्व करके जब इसको देख रहे हैं, वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो हमारा 3 इक्वल्स टू में 3 आ रहा है, वेरिएबल ही कैंसिल हो जा रहे हैं। तो यानी हमने अब इनका रेशो चेक करके देखा, a1 रेशो a2, b1 रेशो b2, c1 रेशो c2। तब क्या है इसमें, कितना है वैल्यू, 1/3, 1/3, 1, सारे रेशो जो है बराबर है। तो इसका एक सॉल्यूशन नहीं है, जैसे यहाँ s और t की एक एक वैल्यू आ रही है ना, x और y की हर जगह एक एक वैल्यू आ रही है, मगर इसमें जो है x और y की एक वैल्यू नहीं आएगी, बहुत सारे सॉल्यूशन है, इसलिए हम कोई सॉल्यूशन एग्जैक्ट फाइंड ही नहीं कर सकते कि एग्जैक्ट x की वैल्यू है क्या, एग्जैक्ट y की वैल्यू है क्या। इसीलिए ये कैसे हो गई है, आपस में इक्वल होते, तो लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि इनके क्या है, बहुत सारे सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 4 इसका, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू में 2.3। ठीक है, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, इधर ये मल्टीप्लाई में, इधर ये डिवाइड में, और इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड थी हमारी ये। अब क्या करेंगे, हम x की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन सेकंड, x की जगह अब ये वैल्यू पुट कर देंगे हम। 0.4 इंटू में x की वैल्यू क्या है, 1/0.2, और ब्रैकेट में है 1.3 माइनस 0.3y प्लस 0.5y इक्वल्स टू में 2.3। ये इससे कैंसिल हो गया तो कितना बचा, 2 की मल्टीप्लाई एक एक करके करेंगे तो 2.6 माइनस 0.6y प्लस 0.5y इक्वल्स टू में 2.3।
ये इधर जाके इससे माइनस इधर ये लिया है और इसको इधर ले गए। देखो क्या किया हमने, 2.6 माइनस 2.3 इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 0.6y माइनस 0.5y। ठीक है, अब इसमें से एक माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 0.1y और यहाँ से क्या है 0.3। ये इधर डिवाइड में पॉइंट से पॉइंट गया तो x की वैल्यू y की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब इसको पुट कर देंगे x की वैल्यू के लिए y में, यहाँ पुट कर देंगे y को, x की वैल्यू निकल जाएगी हमारी, ये आ गया हमारा y की जगह क्या रख दिया हमने 3। सारी कैलकुलेशन करने के बाद हमारा क्या आंसर आया 1 में 0.2 इंटू में 0.4, पॉइंट से पॉइंट गया 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो आंसर x की वैल्यू कितनी आ गई 2, y की वैल्यू हमारी पिछली निकली गई थी 3। क्वेश्चन नंबर 5, इसका फिफ्थ पार्ट, √2x प्लस √3y इक्वल्स टू में 0, √3x माइनस √a y इक्वल्स टू में 0। ये दे रखा है हमें, वही सब्स्टिट्यूट मेथड यूज़ करना है हमने। इसमें भी हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे जो x के संग जुड़ा हुआ है, या y की निकालो या x की निकालो, जो मर्जी आपकी। x की वैल्यू निकाल रहे हैं हम इसमें, ये इधर जाके क्या हो गया माइनस √3y और x के संग ये भी जुड़ा हुआ है √2, ये इधर जाके इसके संग डिवाइड में हो गया। ठीक है, अब इसको पुट कर देंगे हम सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी ये, इसमें हम x की जगह हमने पुट कर दी ये वाली वैल्यू पुट करी तो कितना आ जाएगा प्लस माइनस माइनस √3 मल्टीप्लाई हो गए 3 डिवाइड बाई √2y माइनस √8y इक्वल्स टू में 0। ठीक है, अब ये कितना हो गया -3y माइनस √16y इक्वल्स टू में 0। ठीक है, अब यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ से हमारी y कॉमन आ रहा है, ये इधर जाके 0 से 0 ही हो जाएंगे डिवाइड में जाके, y की वैल्यू 0 आई, x की वैल्यू उसमें पुट करेंगे तो x की वैल्यू भी क्या आएगी हमारी 0। ठीक है, y की वैल्यू जो हमने यहाँ रखी 0 तो x की भी कितना हो गया 0, तो दोनों का आंसर क्या है 0 0। फिर सिक्स्थ पार्ट है इसका 3/2x माइनस 5/3y इक्वल्स टू में -2 और दूसरी इक्वेशन हमें ये दे रखी है। हम पहले एलसीएम ले रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन में क्या किया हमने, एलसीएम लिया, कितना आया 6, 2 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9x माइनस 10y इक्वल्स टू में -2। इधर ये डिवाइड में, इधर इसके संग मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये इक्वेशन फर्स्टली। सेकंड है हमारी ये, इसका एलसीएम लिया 6 और इधर है 13/6 से 6 कैंसिल हो गया तो इक्वेशन बन गई हमारी ये। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, +3y इधर जाके माइनस का 3y, अभी इसके संग 2 मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में 1/2 ब्रैकेट में 13 माइनस 3y ब्रैकेट क्लोज, सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को पुट कर देंगे फर्स्ट में x जहाँ पर है वहाँ पर क्या रख देंगे 1/2 ब्रैकेट में 13 माइनस 3y रख दिया हमने। अब एक एक करके कैलकुलेशन करेंगे, 9/2 ब्रैकेट 13 माइनस 3y ब्रैकेट क्लोज माइनस 10y इक्वल्स टू -12। कैलकुलेशन करने के बाद हमारी जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, हमारी वैल्यू y की वैल्यू कितनी आई 3, y की वैल्यू कितनी आई 3। यहाँ हमने कैसे कैलकुलेशन करी, एक एक करके इसकी मल्टीप्लाई फिर इसके संग मल्टीप्लाई लिख दिया। अब y वाले एक तरफ ले गए और बिना y वाले जो वैल्यू है खाली टर्म है नंबर उनको इधर लिया है, इसके संग ये कैलकुलेट होगा। यहाँ एलसीएम लिया तो 2 और ये 12 2 ज़ा 24 ऐड होके 141 डिवाइड बाई 2। यहाँ भी एलसीएम लिया तो 27y प्लस 20y 47y, 2 से 2 कैंसिल होके 47 के कितने टाइम्स आएगा ये 3 टाइम्स, y की वैल्यू आ गई 3। अब यहाँ 3 पुट करेंगे हम, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2। ठीक है, x और y हमारे दोनों कैलकुलेट हो गए। अब इसमें इसका सेकंड क्वेश्चन जो है, ये तो फर्स्ट के पार्ट थे हमारे 6 पार्ट थे वो करे हमने। सेकंड क्वेश्चन है इसको सॉल्व करो दोनों इक्वेशन को, यानी x और y की वैल्यू निकालो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच हमें एक इक्वेशन दे रखी है। अगर x y निकल जाएगा तो फिर m फाइंड कर देंगे हम इजीली। पहले x y फाइंड करते हैं। ठीक है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, 2x माइनस 4y इक्वल्स टू -24। यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लिए, इधर जाके कितना हो गया x माइनस 2y इक्वल्स टू -12, इधर आके ये क्या हो गया प्लस का 2y, ये हो गया x। इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे तो 2 इंटू -12 प्लस 2y प्लस 3y इक्वल्स टू 11, एक एक करके मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया -24 प्लस 4y प्लस 3y इक्वल्स टू 11, तो ये कितना हो गया 4 प्लस 3 7y और इधर आके 24 माइनस का प्लस हो गया 35, y की वैल्यू कितनी आ गई 5,
इसको पुट कर देंगे इसमें तो x की वैल्यू निकल जाएगी। कितनी है x की वैल्यू? -2। अब x और y दोनों निकल गए। अब इसमें पुट करेंगे y इक्वल्स टू में mx प्लस 3, y की जगह है 5, x की जगह है -2m प्लस 3। अब इधर आके ये माइनस का 3 हो गया, 2 इक्वल्स टू -2m -2 डिवाइड बाय -2, तो कितना आ गया? n की वैल्यू -1। n की वैल्यू कितनी आ गई? -1। मैं ये सॉल्यूशन करना भूल गई थी कि ये भी दे रखा है, तो मैंने इसलिए साइड में करके दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें जो फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन पहले बनानी है, यानी वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, इसके बेस पे हम पहले क्या बनाएंगे? लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। फिर उन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और उनकी वैल्यू फाइंड करेंगे एक्स और वाई की। ठीक है, ये करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस 26 दे रखा है। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर। एक नंबर जो है वो क्या है? 3 टाइम है, 3 टाइम्स है दूसरे वाले नंबर के। फाइंड दैट। फर्स्ट नंबर ले लिया हमने x, अदर नंबर ले लिया y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वन नंबर क्या है? 3 टाइम्स दी अदर, यानी x की वैल्यू क्या हो गई? वन नंबर कोई भी ले लो, x ले लो, इक्वल्स टू में 3y। ये हुई फर्स्ट इक्वेशन। अब डिफरेंस कह रहा है तो लार्जर नंबर पहले आएगा, स्मॉलर बाद में आएगा। डिफरेंस ऐसे निकालते हैं ना, कभी भी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो बड़ी वैल्यू ऊपर और छोटी वैल्यू नीचे, कोई भी ले लो। जैसे 74 बड़ा है तो ऐसे करेंगे। यानी हमारा क्या है? x पहले आएगा या y पहले आएगा? x जो है 3 गुना है y के, यानी x हमारा बड़ा है ना। क्यों? y जितना है, अगर y क्या है हमारा 1 है, तो x कितना है? 3 गुना ऑफ y, यानी 3 इंटू 1 3, यानी x बड़ा है। x माइनस वाई इक्वल्स टू में 26 हो गया। x की वैल्यू हम पुट कर देंगे इसमें फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, x की वैल्यू क्या रख दी? 3y माइनस वाई इक्वल्स टू में 26, 2y इक्वल्स टू में 26, 2 से डिवाइड करेगा, y की वैल्यू 13 आ गई। इसमें पुट कर देंगे, x की वैल्यू कितनी आ गई? 39। तो दोनों नंबर हमारे फाइंड हो गए। अब देखो ये 3 गुना ही है ना इसके, 13 3 जा 39। सेकेंड क्वेश्चन, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड दैम। लार्जर, दो एंगल दे रखे हैं, एक स्मॉलर है एक लार्जर है, और वो दोनों एंगल बना कैसे रहे? दोनों मिलकर सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे। सप्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन क्या होती है? यानी उन दोनों एंगल्स का हम सम करेंगे तो वो किसके बराबर होगा? 180 डिग्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री दिया होता तो क्या हो जाता? उन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री। Let the smaller angle be x, let the larger number be y. We know that the sum of two angles of supplementary angles is 180. तो x प्लस y, यानी इन दोनों का सम कितना है? 180। एक क्वेश्चन तो ये निकल गई। दूसरी हमें दे रखी है कि लार्जर जो है बड़ा है छोटे वाले से कितना? 18 डिग्री। कोई सा भी ले लो, y पहले ले लो या x पहले ले लो। नहीं, हमने लिखा है ना लार्जर और स्मॉलर, तो लार्जर कौन सा है? y माइनस एक्स इक्वल्स टू में 18। x इधर जाके क्या हो गया? प्लस का x प्लस 18 हो गया। y की वैल्यू अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसको इक्वेशन 1 में, और x प्लस 18 इक्वल्स टू 180। 18 उधर जाके माइनस होके कितना हो गया? 162, 2 से डिवाइड होके 81। x की वैल्यू 81 आ गई, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 81 प्लस 18 99। देखो दोनों एंगल्स आ गए ना हमारे पास। अब दोनों का सम भी करो, कितना आ रहा है दोनों का सम? 180। 81 प्लस 99 180। ठीक है, थर्ड पार्ट इसका, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800। एक कोच है क्रिकेट टीम का, उसने 7 बैट खरीदे, 6 बॉल्स खरीदी, और वो कितना बजट बना? टोटल अमाउंट कितना बैठा उसका? 3800। लेटर सी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750, यानी 1750 के। फिर उसने क्या किया? बाद में 3 बैट और खरीदे और 5 बॉल्स खरीदी, और उन दोनों का अमाउंट कितना बैठा? 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ये कॉस्ट पूछे, जो पूछा है वही हम लेट लेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी x, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल बी y। क्या ले लिया? x ले लिया और y ले लिया। ईच बैट बी x, कॉस्ट ऑफ ईच बॉल बी y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ 7 बैट की कितनी बन जाएगी? 7x। 6 बॉल की कितनी हो जाएगी? 6y। ठीक है, मल्टीप्लाई। एक बैट की x है, एक बैट की x है अमाउंट, तो 7 का कितना हो गया? 7x। एक बॉल की y है कॉस्ट, तो 6 बॉलों की कितनी हो गई? 6y। ठीक है, अब इन दोनों का टोटल अमाउंट, यानी इन दोनों को ऐड करके टोटल जो बैठ रहा है वो क्या है? 3800। फर्स्ट इक्वेशन निकल गई। सेकंड हमारी बोल रखा है सेम,
3 बैट्स 3x के हो जाएंगे, 5 बॉल्स 5y की, तो टोटल कितना आ रहा है 1750। अब x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, इधर जाके ये माइनस का 5y हो गया, इधर ये मल्टीप्लाई में है, इसके संग डिवाइड में आ गया, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में हमने जब पुट करा तो 7/3 ये x की वैल्यू पूरी आ गई, प्लस 6y इक्वल्स टू में 3800। एक एक करके मल्टीप्लाई करके लिखा, मल्टीप्लाई करने के बाद कैलकुलेशन करी, जो बिना y वाले हैं इधर लेके आए और y वालों को उधर लेके गए, इनकी एलसीएम लिया, 35y में से 18y कितना हो गया 17y डिवाइड बाई 3, इन दोनों को कैलकुलेट 850 डिवाइड बाई 3, और ये कितना 550 टाइम्स, यानी 8 5 जा 17 5 जा 85, तो कितना हो गया 50, y 50 आ गया। इसे हम पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, x की वैल्यू आ गई हमारी 500, यानी कॉस्ट ऑफ ईच बैट है 500 एंड एक बॉल की कॉस्ट है 50 रुपीज। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर अ डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। अगर वो 10 किलोमीटर का चार्ज, क्या कह रहा है, टैक्सी चार्जेस क्या है, सिटी के अंदर एक फिक्स चार्ज रखा है उसने, ठीक है, कि इतना तो मैं चार्ज लूंगा ही लूंगा, और फिर उसके बाद क्या ले रहे हो, चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, जितना तुम डिस्टेंस कवर्ड करोगे उसका भी चार्ज लूंगा। एक फिक्स चार्ज तो उसका है ही है, चाहे तुमने हल्का सा ही डिस्टेंस कवर किया, थोड़ा सा ही डिस्टेंस कवर है, वो फिक्स चार्ज तो लेगा ही लेगा, साथ में जितना तुम किलोमीटर ट्रैवल करते रहोगे उसका चार्ज वो अलग से ले रहा है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर जब चार्ज पेड इज 105, 10 किलोमीटर का वो क्या ले रहा है 105। फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्ज इज पेड इज 155। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर। तो दोनों चीज पूछे, दोनों को हम x ले लेंगे, एक को y ले लेंगे, जो पूछा है। लेट द फिक्स चार्ज बी x, लेट द चार्ज पर किलोमीटर बी ₹y। ठीक है, फिक्स चार्ज तो वो ले रहा है, यानी ये तो है ही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिक्स चार्ज x तो है ही, प्लस कितना किलोमीटर 10 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर का वो y रुपये ले रहा है, तो 10 किलोमीटर का कितना लेगा 10y रुपये। ठीक है, तो x प्लस 10y कॉस्ट में 105। x की वैल्यू यहाँ आ जाके ये वाली 10y इधर जाके माइनस का 10y, x की वैल्यू आ गई, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे हम सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अब फिक्स चार्ज तो वो लेगा ही x और किलोमीटर कितना है 15, तो 15y हो गया और कितना आ गया 155 सेकंड इक्वेशन। इसमें हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल्स टू में 155, तो 5y कितना आ गया इक्वल्स टू में 155 में से 55y की वैल्यू कितनी आ गई 10, y की वैल्यू कितनी 10, पुट y की वैल्यू 10 इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 में y की वैल्यू पुट करेंगे तो x कितना आ जाएगा 105 माइनस 10 इंटू 10, यानी 105 माइनस 100 इक्वल्स टू में 5, यानी हमारी फिक्स चार्ज जो है 5 रुपये तो फिक्स चार्ज है ही, और चार्ज पर किलोमीटर कितना था भाई 10 आ गया। ठीक है, अगर वो 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, पूछ रहा है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर वो 25 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो कितना चार्जेस देगा। अब देखो फिक्स चार्ज x तो देगा ही देगा, प्लस चार्ज पर किलोमीटर कितना है y पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर का, तो 25 का कितना हो जाएगा 25y। x और y की वैल्यू पुट करो, कितना आ गया 255। फिफ्थ पार्ट, अब फ्रैक्शन बिकम्स, फ्रैक्शन क्या हो गया 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर हम न्यूमरेटर, फ्रैक्शन में क्या होती है, फ्रैक्शन किस फॉर्म में होता है 1/, की फॉर्म में, यानी डिवाइड की फॉर्म में, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। आप क्या कह रहे हैं, अगर तुम 2 ऐड कर दोगे ना दोनों में ही, यानी इसमें भी 2 ऐड कर दो और इसमें भी 2 ऐड कर दो, तो वो कितना बन जाएगा फ्रैक्शन, वो हो जाएगा किसके बराबर 9/11 के बराबर। देखो x प्लस 2 करा और y प्लस 2 करा, दोनों में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर, दोनों में हमने 2 ऐड कर दिया, तो वो किसके बराबर हो गया 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 11x प्लस 22, 9y प्लस में 18, एक तरफ लिया हो x और y और इधर लेगा इसको, तो ये माइनस का 4। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड वही, सेकंड क्या कह रहा है इसमें, इफ 3 एडेड
टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब 3 ऐड कर दो, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, वो कितना बन गया 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन क्या बन रही है हमारी 6y इक्वल 6x इक्वल्स टू में 5y माइनस 3। एक्स की वैल्यू निकालेंगे यहाँ तो इसके संग 6 मल्टीप्लाई में है, इसके संग इधर जाके डिवाइड में हो गया। अब इसको x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे फर्स्ट में, पुट करने के बाद y कैलकुलेट करके कितना आया हमारा, y आया हमारा 9। y कितना आया 9 को पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में x की वैल्यू निकालने के लिए, तो कितना आ गया x हमारा 7। x की वैल्यू भी आ गई 7, y भी आ गया 9। तो फ्रैक्शन क्या हो गया, x अपॉन में y है ना, यानी 7 अपॉन में 9। 6 पार्ट है इसका। 5 year hence the age of Jacob will be 3 times of his son, and 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? अब उन दोनों की प्रेजेंट एज निकालो। कौन है इसमें, दो बंदा, दो है, एक जैकॉब, एक है जैकॉब का सन, यानी जैकॉब का बेटा और जैकॉब, दो हैं इसमें लोग। अब उसमें बताएंगे हम 5 year hence। यहाँ हैंस और एगो तो चलो क्लियर होता है, फिर भी हैंस जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें पास्ट आगे जाना है या पास्ट में जाना है, फ्यूचर में जाना है, ऐड करना है या पीछे जाना है हमें। देखो विल का यूज हुआ है, टेंस का भी देख लिया करो, विल यूज हुआ है यहाँ पर, तो यानी फ्यूचर की बात कर रहा होगा। और यहाँ एगो के लिए वाज यूज हो रहा है, यानी पास्ट की बात कर रहा है। ठीक है, अब हमें निकालिए व्हाट दे आर परसेंटेज। हम परसेंटेज लेंगे जैकॉब की x ईयर, जैकॉब के बेटे की y ईयर। तो 5 year हैंस द एज ऑफ जैकॉब, कितनी हो जाएगी एज ऑफ जैकॉब, 5 साल बाद, x प्लस 5 ईयर। 5 साल बाद ही उसके जैकॉब के सन की कितनी हो जाएगी y प्लस 5 ईयर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो 5 साल बाद तो हमने दोनों में बढ़ा दी ना 5-5, अब क्या होएगा, अब 5 साल बाद जो जैकॉब की एज है ना, यानी x प्लस 5, वो कितनी हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, यानी 3 गुना हो जाएगी अपने बेटे की एज के 5 साल बाद। 5 साल बाद तो हमने कर दिया था, मगर उसने कहा कि कितने गुना हो जाएगी अपने बेटे की, 3 गुना जैकॉब की एज। तो बेटे की एज क्या है y प्लस 5, उसका 3 गुना कर दिया, किसकी एज निकलेगी जैकॉब की, x प्लस 5, एक एक करके मल्टीप्लाई 3y प्लस 15, 3y इधर आके माइनस 5 इधर माइनस 10 हो गया फर्स्ट इक्वेशन। 5 years ago जैकॉब एज, 5 साल पहले x माइनस 5 ईयर और उसके बेटे की y माइनस 5 ईयर। होगा क्या, होगा उसमें ये कि जैकॉब की जो है 7 टाइम्स है ऑफ हिज सन। जैकॉब की जो एज है x माइनस 5 इक्वल्स में 7 टाइम्स है y माइनस 5 के, एक एक करके ब्रैकेट मल्टीप्लाई करा, यहाँ आ गया 7y माइनस 35, ये इधर जाके माइनस 7y, इधर आ गया ये प्लस का 5 माइनस 30 आ गया। x की वैल्यू निकल गई हमारी, x की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में x की जगह रख दो 7y माइनस 30 माइनस 3y इक्वल्स टू में 10। अब 7y में से 3y गया 4y माइनस 30, इधर प्लस का 10 है, इधर जाके प्लस का 30 हो गया, कितना हो गया 40। 4y, 4 इसे डिवाइड करेगा तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10। y की वैल्यू 10 निकल गई तो x में पुट करेंगे, x में y की वैल्यू पुट, x के लिए हमें फाइंड करने के लिए y की वैल्यू पुट करेंगे। y है 10 तो 70 इंटू 10, 7 इंटू 10 माइनस 30, यानी 70 माइनस 30 इक्वल्स टू में 40। तो प्रेजेंट एज ऑफ जैकॉब भी निकल गई 40 ईयर्स और उसके बेटे की भी एज कितनी निकल गई है 10 ईयर्स। ठीक है, तो ये थे हमारे इसके 6 पार्ट, 6 पार्ट थे, 6 के 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फ्रैक्शन वाला भी बहुत आता है क्वेश्चन, एज वाला भी आता है पेपर में। ठीक है, ये टैक्स चार्जेस हो गए, तो ये सारे वर्ड प्रॉब्लम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको जरूर करने हैं सॉल्व। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।